Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हमारी लाइफ हमारी नहीं रहती है, सबके ही हो गई है. My mother तो is super happy, she loves him, but my father I think he doesn't know about us. I think उसने अपना गेम बहुत स्टार्टिंग में खुद के लिए खराब करा था. मैंने क्लिप्स देखी थी वो वाली पर्टिकुलरली जब तक निकी थी, तो वो आई थिंक उसको थोड़ा स्लो जाना चाहिए. I think Nikita is Nikita. Yeah, तो she was- वही थी, वो स्प्लिट्स में भी वही थी और वो टेम्पटेशन में भी वही. तो हमारे डायरेक्टर सर आए थे और उन्होंने मेरे को पर्सनली एक बात बोली थी कि निखिल तू बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है, पर तू जो दे रहा है ना ज्यादा गालियां हैं और वो हम दिखा नहीं पाए. बीप 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 क्योंकि हमारी लड़ाइयां होती थी और हम लाइन बोलने की जगह वो गालियां निकलती थी क्योंकि वो हीट ऑफ द मोमेंट में होता था. तो जब ऐसा होता था ना तो वो बोलते थे कि तू ना अपना पॉइंट रख, गालियां कम दे, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. हम लोग नहीं कर मतलब अभी हम हमारा बच्चे ऐसा हैं. कोई प्लान नहीं है यार. हमारे पहले करियर बनाना है, उसके बाद ये सब सोचेंगे. मुझे अभी तो हमारे मॉम डैड नहीं बोल रहे हैं. हाँ, अभी तुम घर वाले भी नहीं इतना प्रेशर दे रहे जितना फैंस दे रहे हैं. सही बात. Alright, so Palak and Nikhil, welcome to India Forums. कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया. You know, Splits Villa couple, ये unimaginable हो जाता है कि Splits Villa में जो couple होते हैं उसके बाद रियल लाइफ में भी वो उसे कंटिन्यू करें. आप उसके एक बहुत बड़े जीते जागते एग्जाम्पल हो. कैसा लगता है ये टैग मिलने के बाद? आई थिंक पहले भी एक रह चुके हैं बट हम लोग को लोग जानते हैं, अभी तक याद करते रखते हैं. तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं वो एडिट्स देखती हूँ. कई बार मैं रात को फ्री टाइम में भी वो एडिट्स दोबारा जाके देखती हूँ बिकॉज वो बहुत स्पेशल फील होता है, इतना प्यार मिलता है लोगों से. एंड टू बी नोन एज द फर्स्ट कपल स्टिल टुगेदर. Well, शो के बाद क्या चेंजेस आए आपकी जिंदगी में? शो के बाद तो बहुत चेंजेस आए हैं बिकॉज उधर लाइफ बहुत अलग थी. उधर एक आप एनवायरनमेंट में होते हो जहाँ पे आपका फोन नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है. आप वो 1 महीना 2 महीना बस उन्हीं लोगों के साथ रहते हो जिनके साथ आप होते हैं. बट जैसे ही आप बाहर आते हो वो बबल फट जाता है. आपका फोन आ जाता है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, सोशल मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है, 10 चीजें होती हैं. और फिर थोड़ा एक दूसरे को उस स्फीयर में जानना वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है. ऐसा लगता है जीरो से स्टार्ट किया किसी बंदे को जानना. आफ्टर दैट एंड हमारी लाइफ हमारी नहीं रहती है, सबके ही हो गई है. सो लाइक व्हाटएवर वी डू हम लोग कुछ ना कुछ कमेंट्स पास होते रहते हैं. जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि अब आप लोग साथ में हो तो उनका क्या रिएक्शन था? My mother तो is super happy, she loves him, but my father I think he doesn't know about us. मतलब मे भी उनको पता भी होगा बट फादर इज ऑल्सो लाइक वो होता ना कि वो कन्फ्रंट नहीं हो पाता है. मेरी मॉम ने तो पूरा शो देखा है मेरे भाई के साथ बैठ के, तो उनको शुरू से ही पता है. एंड उनको ये नहीं पता था कि इतना चल गया जाएगा. तो ठीक है, अभी तो ये मेरी मॉम से मिल लिया है एवरीथिंग. सो मेरी मॉम तो बहुत चिल. Even my दादी knows about my family, like उन लोगों ने शो देखा है तो they know. ओके, आपको कब ऐसा लगा शो के दौरान कि हाँ बस मतलब अभी यही है, मतलब आपके लिए ऐसा था कि हाँ निखिल इज द वन एंड आपके लिए कि पलक इज द वन? I would want him to answer this because मेरा तो सबको I think पता है. क्या पता है? पहले तुम बताओ, तुम चेंज तो मेरा तो ऐसा था कि यार वो उधर आपका एक कनेक्शन बन जाता है तो आप उसी के साथ रहते हो थ्रू आउट. एंड फिर मेरे को वैसा नहीं था कि मेरे को स्विच करना है या अगर इसके साथ नहीं हो रहा तो कुछ, क्योंकि मेरे को 100% टोटल ऐसी वाइब आई थी जैसी मुझे चाहिए. एंड बाहर आके तो चलो अलग बात है बट उस टाइम पर मैंने इतना सोचा नहीं. आई जस्ट वेंट विद द फ्लो और जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ. और अभी 3 साल हो गए. सो For me it was like कि सब लोग छोटे थे वहाँ पे, तो I was asking everyone कि कौन कितने साल का. Like I was निखिल मेरे से 6 महीने छोटा है एंड मुझे पहले दिन पता था कि मतलब मैं इसके साथ रहने वाली हूँ बिकॉज वहाँ पे जितने भी लॉट था ना पूरा का पूरा लड़कों का, सबसे ज़्यादा जेन्युइन ये था. मतलब ये ही वॉज नॉट किसी के पीछे पीछे नहीं जा रहा था जैसे बाकी लड़के करते ना. अपना तो पहले दिन ही पहले घंटे कनेक्शन बनाने को घूम रहे थे बट ये किसी से ऐसे इतनी जल्दी हबड़ा मची नहीं मचा रहा था. और ये मेरे पीछे पीछे आ रही भाग के. कुछ ऐसा नहीं है. तो कैन वी कॉल इट लाइक कि हाँ आपको एक नजर में मतलब ऐसे Yes. नहीं. Yes. ये कुछ नहीं होता है एक नजर में प्यार होना, लव एट फर्स्ट साइट. नहीं बट एक वो क्लिक कर जाता हाँ, ना. क्लिक करना तो वो click मैं कर बोल गया सकता. था. वो तो मेरे को भी हो गया.
वेल आप लोग तो बहुत लोगों के आइडियल कपल हो, लेकिन आपके लिए कोई ऐसा आइडियल कपल है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये इससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं? मेरे लिए तो मेरे लिए कोई नहीं। आई डोंट लाइक शाहरुख एंड कोई। आई मीन सबका अपना अपना रिलेशनशिप होता है, सबके अपने अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो मेरे लिए कोई ऐसा आइडियल कपल I नहीं है। think I would go with my parents and Kareena Kapoor. I like them. अच्छा ओके, क्या आप स्प्लिट्सविला में जाना रिग्रेट करते हो? No, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये नहीं मिलता और मुझे सब लोग नहीं मिलते, इतना प्यार नहीं मिलता शायद। किसी से आप लोग टच में हो अभी भी शो खत्म होने के बाद? बहुत सारे लोगों से। I आदो की तो शादी अटेंड कर लिया हमने। am in touch with everyone. I think. She is in touch with everyone. मेरा थोड़ा लिमिटेड रहता है लोगों से कनेक्शन, जो मेरे खास हैं या मेरे क्लोज वंस हैं। बाकी अगर कोई ऐसे पार्टीज वगैरह में या किसी गैदरिंग में या किसी फंक्शन में मिल जाता है तो बिल्कुल हम मिलते हैं और एकदम नॉर्मली बात करते हैं, चाहे जहाँ हमारी शो में लड़ाई भी हुई हो या हमारा कोई आर्गुमेंट भी हो, पर हम जब अब मिलते हैं तो एकदम सब नॉर्मली मिलते हैं। Let the bygones be bygones. ओके अगर बात की जाए सनी मैम की और रणविजय सर की, तो क्या आप उनके साथ टच में हो आफ्टर द शो? और शो के दौरान क्या वो आपको गाइडेंस देते थे कि ऐसे करना चाहिए या किस तरह परफॉर्म करना चाहिए समथिंग? शो के दौरान यस बहुत ज़्यादा। सनी मैम की तो मैं फेवरेट थी, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। एंड या इन लास्ट एपिसोड में जब मैं फिनाले हारी थी तब उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा था, लाइक। और सनी मैम ने मुझे ये चीज़ भी समझाई थी कि अभी जो हो गया वो हो गया, उसके लाइफ इसके बाद शुरू होने वाली है, सो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो या और तो मिले भी हैं बाद में। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो भूल जाते हैं। और मेरे को 2 साल बाद 1 साल बाद टकराए थे कहीं ना कहीं पे, तो वो याद रखते हैं। एयरपोर्ट पे भी मिले थे मेरे को एक बार रणविजय सर, और वो बहुत बिजी थे वो टिकट्स और उसके चक्कर में। देन हम लोग ढंग से मिल नहीं पाए, ग्रीट नहीं कर पाए। तो मैं फ्लाइट से, जब मेरी फ्लाइट लैंड हुई तो उनका पर्सनली मैसेज आया था, सॉरी आई वाज वेरी कॉट अप ड्यू टू दिस रीजन। I was so jealous that I was not there. एंड सनी मैम से भी मैं मिला हूँ 1-2 बार बांद्रा में, तो हम जब मिलते हैं तो अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है और बात होती है। तो और उन्होंने शो के टाइम पे भी हमारी काफी हेल्प करी। हेल्प एज इन दे वर देयर टू गाइड अस एज मेंटर्स। और रणविजय सर इज वेरी फन, वेरी चिल, फन लविंग है एकदम। और शो के टाइम में ना आपको शूट के टाइम में ऐसा लगेगा नहीं कि आप लिटरली काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। वो सारा माहौल इतना अच्छा बना के रखते हैं ना कि वो वाइब भी नहीं आती है कि भैया प्रेशर है या नींद आई हुई है। He used to वो कॉफी शॉप्स हमारे स्पेशल भिजवा दे, उनके लिए स्पेशल कॉफी बन के आती थी, वो हमारे लिए भी मंगवाते थे। एंड आई रिमेम्बर मेरी ड्रेस में एक प्रॉब्लम था पीछे, फर्स्ट सेकंड डे ही था, तो सनी मैम ने वो देखा ही ना मेरे पीछे चल रहा था ताकि वो कुछ दिखे ना, और मुझे भी नहीं पता था कि ड्रेस में ऐसा कुछ है पीछे। तो सनी मैम ने अपनी पूरी टीम को बुलाया, स्टाइलिस्ट, एंड she only fixed the dress, and I was like, somebody please click a picture, and I like ओके, कई लोग ऐसा भी कहते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि क्या ये सब कुछ रियल होता है या स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर स्क्रिप्टेड होता तो लोग इतने अच्छे एक्टर्स होते ना। सही बात है। वैसे ये पॉइंट अच्छा है। वैसे अगर स्क्रिप्टेड होता तो इतने अच्छे एक्टर होते तो फिर इसको रियलिटी नहीं बोलते, फिक्शन ही बोलते हैं इसको भी। और जैसे अब क्या होता है ना कि कोई शो है, आपको अगर आप कंटेंट दे रहे हो, जितना अच्छा कंटेंट दोगे जो शो के रिलेटेड है या शो के रिगार्डिंग है, तो आप शो में बने रहते हो। वो एक होता है, लोग भी आपको प्यार करते हैं, फिर लोग आपको देखना चाहते हैं, तो फिर आप टीम भी चाहती है कि आप और रहो। अगर आपको कोई निकालना चाहे तो फिर कहीं ना कहीं हल्का बहुत ऊपर नीचे करके वो थोड़ा सेटल हो जाता है कि कोई ट्विस्ट आ गया या कुछ आ गया। बट स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं होता, हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है, क्या बोलना है, क्या होने वाला है हमारे साथ। हम लोग रोज डरे होते थे कि आज बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमारा तो गेम बिल्डअप हो रहा था ना। हमें पता नहीं था कि हम 1 महीना जो हम शूट करके आए वो इतना अच्छा दिखने वाला है। तो कपड़े भी कम लाया था। मैं तो कपड़े भी कम लाया था कि मैं जल्दी बाहर हो जाऊंगा। मैंने रिपीट करे, मिक्स मैच करके। शिवम ने कभी मेरा पहना, कभी मैंने उसका कुछ ले लिया, हमारा ऐसा भी होता है। हमने देखा है सबसे ज्यादा पंगे बूम बाम ग्रुप से लिए जाते थे। उस दौरान इतने झगड़े होते थे, तो वो झगड़े के दौरान आप लोग अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे रखते थे कि हाँ मतलब अभी इसको सब सह के आगे फाइट बैक भी करना है? आई थिंक वहाँ पे जाके ना हम एक फैमिली बन गए थे। वो जो ग्रुप था वो ग्रुप नहीं, वो फैमिली बन गया था। और जब आपकी फैमिली पे कोई अटैक करता ना तो अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। वाओ पलक,
तो वहाँ पे वो चीज़ ना अंदर अपने आप आ जाती। मुझे भी लगा था मैं अंदर जाके इतना लड़ूंगी, या फिर ये इसको मैंने देखा वहाँ पे इतना लड़ना, वो अगर जैसे शिवम को भी कुछ कह रहा ना तो लड़की वो लड़का हम लोग घुस जाते थे बीच में, और इसको कोई कुछ कह रहा है। आई रिमेम्बर जब शिवम को केविन ने मारा था तो लिटरली केविन को अलग रूम में छुपाया गया था सो दैट ये और जय कुछ ना कर दें उसको बाद में। और जैसे हम लोगों को ऐसे छोड़ा ना, हम लोगों को एक जगह पे बिठाया था शांति में, जैसे वो चीज़ ओवर हुई हम लोग को छोड़ा, ये लोग भागे उसको ढूंढ रहे हैं हर एक रूम में कि वो कहाँ छुपा हुआ है, ये है वो। तो आई थिंक हाँ हम लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग बन गए थे, एक दूसरे के लिए बन गए थे, और एक दूसरे ने एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर भी दिया। एंड व्हाट आई बिलीव इज इवेंचुअली जब आप शूट कर रहे होते हो, जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो ना, इट ग्रोज ऑन यू। जब आपको पता है कि यू कांट फाइट, यू कैन ओनली फाइट वर्बली, एंड आप चाह कर भी हाथ नहीं उठा सकते। अगर आपने उठाया तो वो शो की पॉलिसी के अगेंस्ट है और फिर आप बाहर हो जाओगे। सो कहीं ना धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो आई रिमेम्बर वन थिंग वेरी क्लियरली, मिड शो की बात है, आई गेस व्योमेश बाहर निकला था उस टाइम पर, तो हमारे डायरेक्टर सर आए थे और उन्होंने मेरे को पर्सनली एक बात बोली थी कि निखिल तू बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है, पर तू जो दे रहा है ना ज्यादा गालियां हैं और वो हम दिखा नहीं पाएंगे। बीप 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 क्योंकि हमारी लड़ाइयां होती थी और हम लाइन बोलने की जगह वो गालियां निकलती थी, क्योंकि वो हीट ऑफ द मोमेंट में होता था। तो जब ऐसा होता था ना तो वो बोलते थे कि तू ना अपना पॉइंट रख, गालियां कम दे, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देन हाफ सीजन के बाद मुझे समझ आया मेरा आधा कंटेंट तो सिर्फ गालियों में निकल गया, जो वेस्ट हुआ, जो डल नहीं पाए। तो फिर उसके बाद से मैंने सीखा और फिर वहां पता ही था बाकी सबको। आपका जो ग्रुप है बूम बाम ग्रुप और बाकी स्प्लिट्सविला अगर हम देखें तो अब कई लोगों ने शादी कर ली है, जैसे शिवम ने कर ली है, बूम बाम वालों में से तीन लोगों ने तो कर ही लिया। तो आप लोग कब कर रहे हो? हम लोग नहीं कर, मतलब अभी हम हमारा बच्चे ऐसा हैं। कोई प्लान नहीं है यार, हमारे पहले करियर बनाना है, उसके बाद ये सब सोचेंगे। मुझे अभी तो हमारे मॉम डैड नहीं बोल रहे हैं। हाँ अभी तुम घर वाले भी नहीं इतना प्रेशर दे रहे जितना फैंस दे रहे हैं। सही बात है। या ओके, यू नो हर कोई स्प्लिट्सविला के बाद शो कर रहा है, अलग अलग रियलिटी शोज में भी जा रहा है, जैसे जय है, ही आल्सो डिड बिग बॉस। सो आप लोगों के कुछ ऐसे प्लान्स है कि कोई शो करना है, रियलिटी शो? हम लोग एक मीटिंग के लिए तो गए थे आई थिंक ईयर बैक, but then we didn't do it, and recently also we were called for another reality show and अभी ऑन एयर हुआ वो we dropped it because टेम्पटेशन आइलैंड। हाँ हम दोनों को एक दूसरे को नहीं खोना था एंड वो शो खोना था। ये कौन सी हिंदी मूवी चल रही है? हमें रिस्क नहीं लेना था यार। हाँ रिस्क नहीं लेना था बेसिकली, बिकॉज हमने not बाहर वाला टेम्पटेशन आइलैंड देखा था हाँ। कि इंटरव्यू देने से पहले, एंड देन इंटरव्यू तो हमने दे दिया था, बट फिर हमें समझ आया कि यार ये ना थोड़ा कभी ये कन्विंस होता था कि हाँ करते हैं, कभी मैं कन्विंस हाँ। होती थी, बट हमने तो हमारा बड़ा डाइसी चल रहा था, तो देन वी ड्रॉप्ड इट। फिर हमें वाइल्ड कार्ड के लिए भी फोन आया था, बट उस टाइम हमारे शिवम दोस्त की की शादी पे थे हाँ। उसकी दोस्त की शादी पे थे, तो फिर वो नहीं गए हम, और जाना भी नहीं था वैसे उस टाइम। ये जो टेम्पटेशन आइलैंड अभी जो एयर हुआ है, क्या आपने वो देखा? उसमें निकिता भी थी। व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दैट? आई थिंक उसने अपना गेम बहुत स्टार्टिंग में खुद के लिए खराब करा था। मैंने क्लिप्स देखी थी वो वाली पर्टिकुलरली जब तक निकी थी, तो वो आई थिंक उसको थोड़ा स्लो जाना चाहिए। आई थिंक निकिता इज निकिता, Yeah, तो she was- वही थी, वो स्प्लिट्स में भी वही थी और वो टेम्पटेशन में भी वही थी, बट आई एम ग्लैड दैट शी मेट समवन देयर एंड दे आर स्टिल टुगेदर, सो इट्स गुड। Whatever happens for a I think reason. so. Yeah, I think so. हमें इंस्टा के थ्रू तो दिखता ही है, बस हमें उतना ही पता है, बिकॉज ऐसी हमारी रेगुलर बात नहीं होती। हम पर्सनली इतना नहीं घुसते हैं। पर्सनली हमारा जो टच है मोस्टली बूम बाम ग्रुप से है सबसे ज्यादा। हाय हेलो एंड तो जय, अभी क्या शिवम की शादी हुई, रिया की शादी हुई, तो यही सब हमारा चल रहा है, बस अदिति की जो भी हुआ उसके चक्कर में। डू यू थिंक निखिल इज रोमांटिक? समटाइम्स ही इज लाइक कभी-कभी वो क्यूट है, मतलब थोड़ा बहुत मुझे बोलना पड़ता है इसको कभी-कभी ना, मैं ऐसे रात भर इसको कान खाती रहती हूँ कि भी मेरी 5 तारीफें कर, हर रोज हर रात को मैं कुछ करती रहती हूँ। सोचो क्या क्या टॉर्चर झेलना पड़ता है टॉर्चर रिलेशन में होने के बाद। ही इज रोमांटिक, जब इसका मन करता नहीं अचानक से कुछ हो जाता है, अदरवाइज एवरीडे तो कोई भी रोमांटिक नहीं। नहीं हो सकता जितना मर्जी ट्राई कर लो। हाँ मतलब निखिल थोड़ा सा चेंज हुआ, पहले नहीं था,
स्टार्टिंग इनिशियल डेज में, अभी कभी कभी बहुत क्यूट हो जाता है. What about you, Nikhil? Do you think Palak is romantic? रोमांटिक तो नहीं है, What is क्यूट और romantic? बबली है, बट रोमांटिक तो क्या बोले. क्या होता है रोमांटिक? नहीं रोमांटिक नहीं. क्या ऐसी कोई चीज है जो आप एक दूसरे के बारे में चेंज करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका वो पार्टनर ज्यादा से ज्यादा करे? मैं तो चाहता हूँ बहुत सारी चीजें. Conversations, I think. इसकी तरफ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं वोकल कम हूँ चीजों को लेके. फोन PS खेलता रहेगा एंड मैं साइड में बैठी हूँ, इसको तंग करती रहती हूँ. बड़ी तंग होता नहीं है. अच्छा. Alright. तुम क्या चेंज करना चाहते हो? मैं बताना नहीं चाहता. मेरे को घर जाके झेलना पड़ेगा फिर. मैं इतनी प्यारी हूँ, कुछ नहीं चेंज करना चाहता. Nikhil is Palak is right. मैं प्यारी हूँ. नहीं, I'm good. I have to save my life. कल वैसे ही 14 Yes, everything. मैं इसको सब कुछ हैंडल करती हूँ, तो of course you're good only. हाँ, she is my personal manager and Yeah. my assistant. मेरा कोई कॉल आए We कुछ just है, can't मैं do सिर्फ without ऐसे me. अपना फोन ऐसे कर देता हूँ. ये बात तो गाइस, अगर आपको टेंशन हो रही है हमारा कब ब्रेकअप होगा, मैं नहीं हो सकता क्योंकि अभी मेरे बिना नहीं रह सकता. ऐसा कुछ नहीं है, मैं नई मैनेजर हायर कर लूंगा. पर मिलेगा ना. मैनेजर से याद आया, ये सब इंटरव्यू लाइनअप पलक के थ्रू ही हुआ है. Obviously. I told Obviously. you. मुझे भी आपकी तरफ से सेम मैसेज आया हुआ था. हाँ, मैंने इसको मैंने बताया. देखा, मैंने कहा ठीक है. फिर अगले दिन इसने मुझे बताया है, मैंने कहा चल लेते हैं, कर देंगे, बात कर ले. कभी कभी इसे पता भी नहीं होता कि हम यहाँ जाने वाले हैं. I tell him नहीं इतना नहीं होता. 2 दिन पहले तो हाँ, इतना तो पता चली. ओके. आजकल अगर हम जनरेशन की बात की जाए तो आजकल बहुत सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होते हैं, पीपल डोंट टेक रिलेशनशिप सीरियसली, चीट करते हैं. आप इन सब चीज़ों पर कैसे, आपका क्या टेक है, और आप कुछ अगर एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ टिप्स देना चाहते हैं टू द ऑडियंस, बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ यंग जनरेशन follow you, they admire you, so if you say something it will be a impact on them. मुझे ऐसा लगता है कि नॉन सीरियस लोगों को नॉन सीरियस लोगों को मिलना चाहिए और सीरियस लोगों को सीरियस लोगों को भी मिलना चाहिए. क्यों ऐसे अलग अलग मिल जाते हैं लोग? बट उल्टा ही होता है. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी अंदर कोई फीलिंग्स है, अगर आप गलती से आपके वो डेवलप हो जाते हैं तो आपको बता देना चाहिए. बिकॉज ये बात की हम कुछ हर चीज़ बात करते हैं बट हम अपने प्यार के बारे में बात नहीं करते, जो कि मुझे बहुत स्टूपिड लगता है. जो एक लड़के अपने आगे पीछे वॉल्स क्रिएट करके रखते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो वो मुझे थोड़ा अलग लगता है. एंड वो क्या क्या पूछा था आपने अभी? रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ये कोई सब एडवाइस. आई डोंट मतलब आई डोंट नो. सिचुएशनशिप तो बहुत गंदी होती है, कोई एक ना एक तो खराब होता ही है उसमें. सिचुएशनशिप होती क्या है? Like when you have feelings and you don't say it and maybe you just casually आप चल रहे हो. बेसिकली Friends तो with benefits तो बकवास. सिचुएशनशिप तो वही रिलेशनशिप ही हुआ ना. आधा टाइम तो वही हो But रहा you होता don't है. name it ना, you don't commit. अच्छा, कमिटमेंट नहीं देते. कमिटमेंट नहीं देते तो हाँ, कोई एक ना एक तो उसमें वही होता है ना कि वो आपको हक से I love you तक नहीं बोल पाता या हक से आपको. No, but I believe to be very honest, हमारी ना माँ बाप की जनरेशन जो थी ना, उसके बाद से जितनी जनरेशन आ रही है ना, उसके बाद वो मेरे को नहीं लगता वो कमिटमेंट और वो पक्का वाला प्यार वो अब कहीं देखने को मिलेगा. और मिलेगा भी तो बहुत लिमिटेड. ऑब्वियसली ऐसा होता है कि हर जगह मिलता है, बट जो मॉम डैड वाली जनरेशन थी ना जो हमारी, वो अब कभी वापस नहीं आएगी. वो मतलब प्योर लव था, वो जो मैनेज कर लेना सिचुएशन, आगे आगे टोकना नहीं, बोलना नहीं, कभी बुराई नहीं करनी. आजकल की जनरेशन तो अरे यार उसने तो ये कर दिया, उसने वो कर दिया. I think we should not push इतना सब कुछ है अपने आप पे. मतलब हमें बहुत easily जाना चाहिए, बट रिलेशनशिप को नाम देना गाइस कुछ गलत नहीं है इसमें. I think दे देना चाहिए. और मेरे हिसाब से जो भी है रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, कुछ गलत नहीं है. अगर दो लोग को एग्रीमेंट है सेम चीज पे तो फिर करो जो करना है यार. Of course गलत है. नहीं है. I'm telling you कि एक ना एक का दिल टूटता है. अगर फ्रेंड्स विद बेनिफिट है तो क्या ही प्रॉब्लम? वो दोनों को पता है. How can you? और फिर वही कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट रिलेशनशिप में आ जाते हैं बिकॉज उनका वो ग्रो कर जाते हैं एक दूसरे के Exactly, साथ. that's my point. वो कुछ लोग होते हैं जो आ जाते हैं, और मैं ऐसे भी अगर मेरे को किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है, कनेक्शन में नहीं फील करती, तो मैं वो बेनिफिट नहीं ले पाऊंगी अपनी फ्रेंड का कभी भी. So I think connection is very important. That feeling of love is very important.
आप लोग इतने टाइम से साथ में हो, अभी तो 2-3 साल हो गए हैं, तो हर रिश्ते में एक उतार चढ़ाव होता है, कभी ना कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, तो आप लोग वो कैसे हैंडल करते हो, कैसे मैनेज करते हो? यू नो, अगर एक पर्सन गुस्से में है तो कैसे वो सारी चीज़ों को साइड में रख के manage it only, manage everything. I think wait, go easy on love, with love. मतलब प्यार के साथ easily आपको So मैं जब हमारा जब आर्ग्यूमेंट होता है, मेरे को मेरा टाइम चाहिए होता है, और इसका जब हमारी लड़ाई होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इसको चाहिए होता है कि मैं वोकल हूँ और मैं डिस्कस करूँ वो चीज़। conversation, तो वो मैं communication. करता नहीं, और मेरे को अपना टाइम चाहिए होता है जब तक मैं काम डाउन ना हो जाऊं, या मैं वो थोड़ा ठंडा ना हो जाऊं उस चीज को और लेके। इसका टाइम लाइक अभी तो ये मेरे प्यार में फंस चुका है, जब पहले नहीं फंसा था उससे पहले इसका टाइम होता था 10-12 दिन। तो आई वाज मतलब मेरे को कभी कभी लगता था कि ओके वी डन, अभी मुझे फंस चुका हूँ। मैं ऐसी हूँ कि मैं अपने को बंद कर लेती हूँ एक कमरे में, लाइक ओके बाय, मतलब बाय बाय टू द वर्ल्ड, मैं किसी को किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि जब तक ये मेरे से बात नहीं करता ना, आई थिंक आई एम डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर माय स्माइल्स एंड फॉर एवरीथिंग। मेरे काम में भी अगर मुझे कुछ, मेरा काम चल रहा है, एक बार मुझे याद है मैं ये लाइव चला गया था, कुछ हमारी कुछ कॉन्वर्सेशन, वो तो सबको पता है। हाँ ये लाइव चला गया था ब्रेकअप करने, और मेरा शूट चल रहा था और मैंने वो लाइव खोल के रखा हुआ था सामने, एंड वो शूट मेरा पैकअप हो गया था लाइक 5 अभी चालू ही हुआ था, 5 ही बजे थे अभी, और पैकअप हो गया। मेरी मेकअप टीम मेरे साथ बैठ के वो लाइव इसका देख रही है, मेरे स्टाइलिस्ट बैठ के देख रही है, एंड उन लोगों ने मुझे संभाला था उस टाइम पे। उसके बाद 15-20 दिनों के लिए मैं, जब तक मुझे ये नहीं मिला था ना दोबारा, 15-20 दिन तो दिए थे, वैसे 1 हफ्ता ही हुआ था शायद ना, ज़्यादा कर दिया मैंने, तब तक मैं ऐसी थी कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। I think ये लड़कों का यूनिवर्सल प्रॉब्लम क्यों है, मतलब वही ना मैं बोल रही हूँ कि जो इतनी प्यारी चीज़ है प्यार, इसको बात करके सब सॉल्व हो सकता है। अभी तो सब सही है। अभी तो सब सही है, मुझे पता लड़ाई हो भी जाएगी तो अपने आप बात हो जाएगी। This was Nikhil Malik and Palak Yadav on India Forums with me, Komal Vishwakarma, signing off. Thank you for watching.